एडीआर एंड जीडीआर के पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आईडीआर। जिस तरीके से एडीआर का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, सेम आईडीआर कॉन्सेप्ट है। एडीआर जो था आपका अमेरिका में इशू हो रहा था, आईडीआर इंडिया में इशू का कॉन्सेप्ट सेम है। तो चलिए समझते हैं आईडीआर क्या होता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड करके एक बैंक है जो यूनाइटेड किंगडम कंट्री का है, वो हमारे इंडिया में आईडीआर इशू करना चाह रहा है। वैसे तो रियलिटी में अगर देखें तो ये 2020 में जो है अनलिस्ट हो गया। 2010 में आया था आईडीआर के फॉर्म में और 2020 में इसको अनलिस्ट करा दिया गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इसको अनलिस्ट करा लिया। तो हम उसी का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आईडीआर को लिस्ट कराना चाहता है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्या कर रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड मतलब उनकी कंट्री का जो एक बैंक है जिसको हम कस्टोडियन बैंक बोलेंगे, ये कस्टोडियन बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्टॉक्स को परचेज करेगा, इक्विटी शेयर को परचेज करेगा। और ये कहां से परचेज करेगा, अपने स्टॉक एक्सचेंज से, लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने परचेज कर लिए शेयर्स और इंडिया के आईसीआईसीआई बैंक को इन्फॉर्म किया कि हमने इतने शेयर्स अपनी कस्टडी में रख लिए हैं, सपोज 1000 शेयर्स। अब जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक को इन्फॉर्म करेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड कि हमने इतने शेयर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड के परचेज किए हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर देगा जो आईडीआर के नाम से होंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आईडीआर। ये इशू करेगा और जो भी इन्वेस्टर्स हैं इसको परचेज करेंगे और वो आईडीआर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑन आईडीआर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम एडीआर बता रहे थे तो यहां पे इंडिया को रख रहे थे और यहां बैंक ऑफ अमेरिका को रख रहे थे, यहां पे उल्टा हो गया, एक्सचेंज हो गई प्लेस। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑन आईडीआर। आईडीआर के पूरे कॉन्सेप्ट को अब हम थ्योरी की हेल्प से समझेंगे। आईडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन कंपनीज को अलाउ करता है इंडिया में आकर फंड रेज करने में। तो सिंपली ये एडीआर और जीडीआर की तरह ही है। तो यहां पे लिखा है आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट अलाउ फॉरेन कंपनीज टू रेज फंड इन इंडिया बाय मेकिंग देयर शेयर्स अवेलेबल टू इंडियन इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स को कैसे अवेलेबल होंगी, जब यहां पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे जाके, तो इंडियन इन्वेस्टर्स इसको परचेज कर सकते हैं। पहले सर्टिफिकेट इशू होंगे, फिर वो लिस्ट हो जाएंगे जाकर। तो सर्टिफिकेट जो परचेज करेगा उसका फंड जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास चला जाएगा, तो इनको भी फंड मिला और इनका स्टॉक्स जो है आपका इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट हो जाएगा। दे आर इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ एडीआर एंड जीडीआर। ये इंडियन इक्विवेलेंट है एडीआर और जीडीआर की तरह। यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे एडीआर और जीडीआर इशू किया जा रहा था अपनी अपनी कंट्रीज में, वैसे इंडिया में आईडीआर इशू किया जाता है। आईडीआर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी विच आर हेल्ड इन इंडियन डिपॉजिटरी। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आईडीआर यहां पे इशू हुआ है वो इंडिया की डिपॉजिटरी में सेफ है। एक तरह से यहां पे इन्होंने कस्टडी रखी और इनको इन्फॉर्म किया, इनके बिहाफ पे यहां पे इशू किया जा रहा है, तो ये सेफ है। इंडियन डिपॉजिटरी में आके आईडीआर सेफ हो जाते हैं और यहां से इशू कर दिए जाते हैं। तो हमें सिंपली याद रखना है कि इंडियन डिपॉजिटरी होगी जो हेल्प करेगी आईडीआर को इशू करने में। आगे यहां पर देखिए इसके फीचर्स दिए हुए हैं। डिनोमिनेटेड इन इंडियन नेशनल रुपी। ये जो आईडीआर यहां पर लिस्ट होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टॉक एक्सचेंज में, ये इंडियन रुपी में शो की जाएगी। यहां पे जो पाउंड में चल रही होगी इंग्लैंड में, यहां पे इंडियन रुपी में उसी की वैल्यू को शो किया जाएगा। यहां पे अप डाउन होगा तो इस स्टॉक एक्सचेंज में भी अप डाउन होगा वैल्यूज। दिस इज योर डिनोमिनेटेड इन आईएनआर। आगे दिया है अंडरलाइनिंग शेयर्स, जैसे अभी मैंने आपको एडीआर और जीडीआर में भी बताया था। 1000 शेयर्स हैं, इशू होंगे जब आईडीआर के फॉर्म में, तो बंच बनाया जाएगा। हो सकता है 100 का एक बंच बनाए और उसको एक आईडीआर बोला जाए, इसको अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स कहा जाता है। ये जो आईडीआर है ये अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो आईसीआईसीआई बैंक डिपॉजिटरी में आएंगे। तो यहाँ पे अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर 100 इक्विटी शेयर इज इक्वल टू 1 आईडीआर, जिस तरीके से वो अपनी रेशियो बनाए। तो यह अंडरलाइनिंग ऑफ शेयर्स के फॉर्म में इशू किए जाते हैं, मतलब उसका कोई बेस बना होगा, उस बेस की हेल्प से आईडीआर को इशू किया गया। आगे दिया हुआ है इशूड बाय डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी बैंक्स। तो देखिए यहाँ पे जो आईडीआर इशू कर रहा है वो इंडिया का एक डिपॉजिटरी बैंक बन रहा है जो आईडीआर को इशू करवा रहा है। तो एक डिपॉजिटरी ही इशू कर सकता है आईडीआर को। आगे रेगुलेटेड इन इंडिया, और यहाँ पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अगर आके लिस्ट हुआ है तो जो सेबी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस बताएगा वो उसके ऊपर चलेंगे।
तो सेबी की गाइडलाइंस को भी आईडीआर को फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड को इशू कराते समय सेबी गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होगा। आगे आते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एक्सेस टू ग्लोबल कंपनीज, देखिए जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंपनीज होंगी उनको अगर फंड इंडिया से रेज करना है तो आईडीआर की हेल्प से कर सकते हैं, तो उनको ग्लोबल मार्केट मिला। आगे दिया ईज ऑफ ट्रेडिंग कंडक्टेड इन आईएनआर, इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ईजी होगा ट्रेड करना अगर वो आईडीआर खरीदना चाह रहे हैं, तो ईजी ट्रेडिंग भी इसका एक एडवांटेज होता है। रेगुलेटेड मार्केट, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज अलग चलेंगे, आईडीआर अलग चलेगा, एक ही स्टॉक एक्सचेंज में सारे लिस्ट होंगे आके, तो यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, सारी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड लिक्विडिटी, ठीक है, डोमेस्टिक शेयर्स ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा खरीदे जाते हैं एज कम्पेयर टू किसी फॉरेन कंपनी का अगर कोई स्टॉक है, तो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया के शेयर ज़्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद फॉरेन। यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं मिलती है, करेंसी का रिस्क रहता ही है क्योंकि ये पाउंड में है, यहाँ इंडियन रुपी में है, करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से रिस्क क्रिएट होएगा ही। आगे है रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़, यहाँ से दूसरी कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज से आकर यहाँ पे लिस्ट हो रहा है दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में दूसरी कंट्री के, तो दोनों के कंप्लाइंसेस हो सकता है ओवरलैप कर जाएं, तो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कॉम्प्लेक्स बन सकता है ये प्रोसेस। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को इंडिया में कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स खड़े हैं खरीदने के लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी कम होता है किसी फॉरेन कंट्री का आईडीआर अगर इंडिया में आता है।